बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉपिल पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से सिम लेने वाले अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और वो लोग जिनको सिम नहीं मिल रही थी या जिन्होंने अभी तक अपनी सिम ली नहीं है, उन लोगों के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको इस बार बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त लेने में मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो रहा होगा, लेकिन उन मसाइल का हल भी आ चुका है। हुकूमत की जानिब से काफी सारे लोगों को सिमें तो दी गई हैं, लेकिन सिमों में मसाइल आए हैं। सिम नॉट इशू का ऑप्शन दिया जा रहा है या वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो उन तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि उन लोगों की नई किस्त भी इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर सोमवार वाले दिन से मिलना शुरू हो रही है। उससे पहले एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आप अहल होने के बावजूद अगर कोई मसला मसाइल चल रहा है आपकी सिम के हवाले से, आपके वॉलेट के हवाले से, तो वो मसला हल के काबिल है। ठीक है, अगर आप अहल ही नहीं है तो उसका कोई हल नहीं है। उसका बस यही हल है कि आप रीसर्टिफिकेशन करवाएंगे और दोबारा अहल होंगे तो उसके बाद पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अहल अफराद के बारे में जो मसाइल चल रहे हैं उनको हल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आपने अभी तक अपनी किस्त नहीं वसूल की तो वो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये भी आपको अभी बताने जा रहे हैं कि अब हुकूमत की जानिब से ये किस्त दुकानों पे दी जा रही है, लेकिन दुकानों पर उस तरह नहीं मिल रही जैसे आपको पहले दुकानों पर ये किस्त मिलती थी। इस बार आपको ये एक मशरूत किस्त दी जा रही है कि भाई सिम की शर्त बहुत लाजमी है, आपके पास सिम होनी चाहिए। सिम लेने के बाद जो है आप अपनी किस्त ले सकते हैं। अगर सिम नहीं है तो आप ये समझें कि अभी तक आपका सिम का प्रोसेस जो है वो बीच में होने वाला है। जब तक वो आप नहीं करवाएंगे तब तक आपकी किस्त आप तक नहीं पहुंचे। उससे पहले एक और बात भी ज़हन नशीन कर लें कि नए खानदानों को भी अब अहल किया जा रहा है, नई किस्तों में इजाफा भी किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो अहल हैं। काफी सारे लोगों को पहले सर्वे का बताया जा रहा है कि भाई आप अपना नया सर्वे करवाएं, लेकिन अब 8171 वेब पोर्टल पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो इस सूरत में क्या आपको दोबारा अहल किया जा सकता है? पिछले कई सालों से भी अगर आपके पैसे हों तो फिर अब आप अहल हो सकते हैं। तो आइए इस हवाले से मुकम्मल तफसील में जाकर बात करते हैं, आपको बताते हैं। इंशाल्लाह आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो सब कुछ आपको समझ आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए, अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर भी काफी अहम तरीन अपडेट्स दी जाती हैं, लेकिन इस चैनल पे आपको ऐसी अपडेट्स मिलती हैं जो आपको नई किस्त के हवाले से दी जाती हैं कि नई किस्त का जो प्रोसेस चल रहा होता है या इस बार सिमों के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर दी जाती हैं। तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको इस तरह की अहम तरीन अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो भाई हम आपको बता रहे हैं कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले सर्वे का बताया जा रहा था, फिर उन्होंने सर्वे ही नहीं करवाया, लेकिन अब उनका स्टेटस 8171 वेब पोर्टल पे सिर्फ सिंगल लाइन में चला गया है और यही बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो क्या इन लोगों के चांसेस बढ़ चुके हैं कि इन्हें अब बगैर किसी रीसर्टिफिकेशन के दोबारा से अहल किया जाए और इनको पैसे मिलना शुरू हो जाए? तो भाई देखें, अभी तक 8171 वेब पोर्टल पर अपडेट चल रही है। ठीक है, इस हवाले से आपको बताने का मकसद ये है कि आप इस स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए कहीं ऐसा फैसला ना कर बैठे कि भाई आप सर्वे ना करवाएं। वैसे कुछ केसेस के मुताबिक मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि कुछ लोगों को इसी जून के महीने में बताया गया था कि आपने 15 जून या 20 जून या 25 जून के बाद आपने अपना सर्वे करवाना है, और जब दोबारा उन्होंने इस पोर्टल की अपडेट के बाद अपना स्टेटस चेक किया तो उन्हें ये बताया गया कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। हालांकि इससे पहले तो उन्हें एक तारीख दी गई है कि आप इस तारीख के फौरन बाद अपना सर्वे करवाएं। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने दफ्तर का चक्कर ही नहीं लगाया और उन्हें डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज का स्टेटस मिल रहा है? तो भाई इस वजह से वाज़ेह होता है कि 8171 वेब पोर्टल पर अपडेट चल रही है, तो ये स्टेटस आपका कंफर्म स्टेटस नहीं है। इस हवाले से आपको मजीद इंतजार करना होगा, 10 से 15 दिन मजीद इंतजार करें। अगर स्टेटस में मजीद कोई तब्दीली नहीं आती तो फिर आपने लाजमन बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर से रुजू करना है। हाँ, अगर आपने इससे पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाया है, रीसर्टिफिकेशन करवाई है और उसके बाद ये आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है वाला सिंगल लाइन में स्टेटस आपको मिल रहा है, तो फिर आपको दोबारा दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। आप फिर वेट करें, आपकी अलियत का स्टेटस जो ही अपडेट होगा वो हम आपको बता देंगे। मतलब ये है कि आप चेक करते रहेंगे, 8171 वेब पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों के सर्वे के बगैर ये स्टेटस अपडेट हुए हैं तो उन लोगों को थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी और 10 से 15 दिन के बाद स्टेटस में तब्दीली ना आए तो दोबारा से BISP के ऑफिस का चक्कर लगाना हो, ताकि वो इस लालच में ना रहे कि भाई बस यही सिंगल लाइन वाला जो स्टेटस है यही हमारा मसला हल करवाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये ग्लिच भी हो सकता है और इस अपडेट में मसला भी हो सकता है कि कुछ लोगों
लोगों को बगैर सर्वे के बताया जा रहा है कि आपका सर्वे हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको बता दें कि जिन लोगों को जो लोग अहल हैं और उन्हें मिली है या नहीं मिली और मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, अपनी किस्त नहीं ले पा रहे, तो भाई सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, चाहे आपने सिम ली है या नहीं ली, सिम नॉट इशू आया हुआ है, तो आपने फौरी तौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से रुजू करना है और अपनी वॉलेट सिम दोबारा से लेनी है। चाहे आपने पहले भी दफ्तर से सिम ली हो, तो भाई इससे पहले हम शायद मुख्तलिफ वीडियोज में आपको बताते रहते हैं, हमारे दूसरे चैनल पर भी आपको अपडेट मिलती है कि भाई हुकूमत की जानिब से अब तकरीबन काफी सारी बहुत बड़ी तादाद में ऐसी खवातीन है जिनकी सिमें रिजेक्ट हुई है, मतलब बेनजीर प्रोग्राम से उन्हें सिम दी गई है, दफ्तर से सिम मिली है, लेकिन बाद में उनकी सिम किसी मसले की वजह से सिम नॉट इशू में तब्दील हो गई। ठीक है, तो इस सूरत में आपने दोबारा से BISP के ऑफिस जाना है और उन्हें अपना ये मसला बताना है ताकि आपका ये मसला भी देखा जाए और उसके बाद आपको इस मसले का हल भी बताया जाए और आपकी नई सिम भी आपको जारी की जाए। ठीक है, ये मसला आपका उस वक्त हल होगा जब आपको सिम भी मिल जाएगी और सिम का स्टेटस वॉलेट एक्टिव में आ जाएगा या इनएक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस मसला से पाक हो जाएंगे, मतलब आपका इस हवाले से किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा जो आपको सिम के इज्रा के हवाले से परेशान करे। ठीक है, तो उम्मीद काफी है कि इस बात की भी आपको जरूर समझ आई होगी, इस पर आप अमल भी करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट ये भी है कि जिन लोगों ने सिम ली ही नहीं है तो वो भी सिम ले सकते हैं। ठीक है, अब वो तमाम लोग जिन्हें सिम भी मिली है, सिम में कोई मसला भी नहीं है, लेकिन वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, तो भाई उनका कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, वॉलेट इनएक्टिव का किसी किस्म का कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। ठीक है, वॉलेट एक्टिव हो इनएक्टिव हो, बस सिम आपके पास चल रही है, वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है, तो आप फौरी तौर पर मुतलका बैंक के रिटेलर या एजेंट्स के पास जाएं, वहां पर आपकी वेरिफिकेशन होगी और आपकी जो भी किस्त आई हुई होगी वो भी आपको दे दी जाएगी और आपका वो वॉलेट इनएक्टिव में अगर था तो वो एक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले से एक्टिव है तो कोई मसला नहीं, अगर इनएक्टिव है तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसके अलावा परेशानी उस वक्त होती है कि जब आपको पेमेंट्स ना मिल रही हो। ठीक है, मतलब आपका वॉलेट भी एक्टिव में आ रहा है या इनएक्टिव में आ रहा है, सिम भी आपके पास है, फिर भी आपको किस्त नहीं मिल रही, वो बताते हैं कि भाई आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, थंब का मसला है, तो उस वक्त परेशानी बन जाती है। ठीक है, काफी सारे लोगों को थम्स वेरिफिकेशन की वजह से ये किस्तें नहीं मिल रही, उनका वॉलेट एक्टिव नहीं हो रहा, तो वो लोग फौरी तौर पर नादरा से रुजू करके अपनी थंब की अपडेट करवाएं। अपडेट के बाद जो है आपका इंशाल्लाह थंब भी फौरी तौर पर काम करेगा और आपको ये किस्त भी मिल जाएगी, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस भी मुकम्मल होगा, वॉलेट भी आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से कोई परेशानी है या कफालत प्रोग्राम की किस्त के हवाले से कोई परेशानी है तो वो आप हमें बता सकते हैं। मजीद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस बार बहुत ज्यादा कटौती की जा रही है, तो भाई वो कटौती शायद के ये रिटेलर हजरात भी आपसे कोई कटौती कर रहे हूँ, वो अलग से है, लेकिन बैंक के चार्जेस जो है वो भी आपकी किस्त से इस बार जरूर काटे जाएंगे। ठीक है, वो बैंक का प्रोसेस है, उसमें इन रिटेलर्स की किसी किस्म की कोई लिंकिंग नहीं होती या इनका किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। बस उस हवाले से आपने ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर आपकी 14,500 रुपए की किस्त है तो उसमें से 280 रुपए काटे जाएंगे बैंक के चार्जेस और 14,220 रुपए आपकी किस्त बनेगी। ठीक है, और इस 14,220 रुपए की रकम में से अगर कोई कटौती मजीद की जाती है तो वो बैंक का रिटेलर या एजेंट जो भी है वो कर रहा है। ठीक है, तो वो कटौती आपने नहीं करवानी, बाकी बैंक के चार्जेस आपको लाजमी देने पड़ेंगे। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। मजीद नए अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।